ब्रह्मा स्मृत्वायुषो वेदं प्रजापतिमजिग्रहत् सोऽश्विनौ तौ सहस्राक्षं सोत्रिपुत्रादिकान् मुनीन्। हम उस देश में रहते हैं जहाँ विश्व की सबसे पुरानी व सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई है, या यूं कहें कि साइंस ऑफ लाइफ। इसी के साथ सुप्रभात एवं जय हिंद। नमस्कारम मेरे अतिथि महोदय को और मेरे सारे साथियों को। मैं बसिया निशाद बीएमएस की छात्रा आपके समक्ष वाद विवाद प्रतियोगिता में इस विषय को लेकर आयुर्वेद में मॉडर्न साइंस की उपयोगिता है, उपस्थिति जरूरी है या नहीं है, इसके पक्ष में बोलना चाहती हूँ। जो आयुर्वेद एक ऐसा वेद है जो जीवन देता है, जो जीने का सही तरीका बताता है, जो मन व आत्मा को संतुलन बनाए रखता है। इस प्रयोजन के साथ स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, इस प्रयोजन के साथ हम आगे बढ़ते हैं और रोग को नहीं, रोगी को ठीक करते हैं। सिर्फ शारीरिक स्तर पर नहीं, मानसिक स्तर पर भी। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर से लेकर वायरल डिजीजेस तक, कॉलरा से लेकर इमरजेंसी ट्रीटमेंट तक, क्या नहीं है हमारे पास। आज योगा और मेडिटेशन से लाखों करोड़ों लोगों को सफलता महसूस होती है। हम डेवलप कर जाएंगे उस दिन जहां हमारी चिकित्सा आगे बढ़ेगी। अगर हम मॉडर्न साइंस की मदद लेके आगे बढ़ेंगे तो कहीं न कहीं हम डोमिनेट होंगे मॉडर्न साइंस से। हमें पीयूष पारिक चिकित्सक बनना है जो लोगों को प्राण दे, जीवन दे। मेरे विपक्षी दल ये जरूर कहेंगे कि हम आज तक मॉडर्न की मदद लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप इस बीएमएस इंस्टीट्यूट में आए हैं तो आयुर्वेद ने आपको चुना है। अब आपके हाथ में आने वाला कल है। हम कल को देखते क्यों चले जो बीत चुका है, जब हम मॉडर्न साइंस की मदद लेते थे। आने वाले कल में हम उत्तम से उत्तम वैद्य बनेंगे और आयुर्वेद की एक अपनी पहचान बनाएंगे। हमें किसी की आगे बढ़ने के लिए हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। पहले ही सुश्रुत और चरक ने पहले ही सारे यंत्रों के बारे में सारी विशेषताएं पहले ही सिद्ध कर दी है। जो व्यक्ति अपने इतिहास को नहीं जानता वो अपने आप को भूल जाता है। तो एक बार अपने इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए, कैसे मूर्छित लक्ष्मण को संजीवनी बूटी देकर ठीक कर दिया। रावण क्यों नहीं अपने बेटे को ठीक कर पाया? क्योंकि वहां पे जड़ी बूटियां उपस्थित ही नहीं थी। इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा जड़ी बूटियां बनाइए, ना कि फैक्ट्री बनाइए, ना कि पेड़ काटिए। इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या महाभारत में नहीं होता था? उस टाइम उससे बड़ा युद्ध तो कोई आज तक हुआ ही नहीं है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट एक दिन में वो लोग जिस दिन घायल होते थे अगले दिन फिर युद्ध पे जाते थे। हर एक चीज का वर्णन है। चरक ने 101 यंत्र का वर्णन किया है, शल्य चिकित्सा में सुश्रुत ने किया है। कहा है कि चिकित्सक वही सर्वश्रेष्ठ है जो अपने हाथों से अपने उपयोगिता के अनुसार जिस तरह के यंत्र चाहिए वो खुद से बनाए। पहले के जमाने में सांप, बिच्छू, मंत्र, जादू टोना से चिकित्सा की जाती थी। अंग्रेज से आए और मैजिक रेमेडी एक्ट लाए और उसके तहत हमारे विज्ञान को खत्म करने की कोशिश करें। उसके बाद क्या हुआ? हमारे विज्ञान को चुरा लेकर हमारे चिकित्सक को लेकर वहाँ चिकित्सा करने लगे, हमारे ऊपर मैजिक रेमेडी एक्ट लगा के उसको बंद करने लगे। पहले कोई बीमार होता था तो राहु की शांति कराई जाती थी, एक विशेष प्रकार की पूजा पाठ कराई जाती थी और जांच पड़ताल के लिए वो रक्त का मल का परीक्षण करते थे। क्या ये सब आज के टाइम मुमकिन नहीं है? जी बिल्कुल है। अगर हम मॉडर्न की मदद ना लें और सिर्फ आयुर्वेद के पन्नों, इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो हमें हर एक सवाल का जवाब सर्वश्रेष्ठ तरीके से मिलेगा। साइंस के पैरामीटर को अप्लाई करते हुए जीवित होकर आयुर्वेद को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हमें अपनी पद्धति को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। अगर नाड़ी चिकित्सा, आप लोग कहते हैं कि आप टेक्नोलॉजी की मदद लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आप एक्सरे मशीन कर रहे हैं, तो ये साइंटिस्ट ने लाया है। ये नहीं है कि साइंटिस्ट लाया कि आप कोई मॉडर्न साइंस की मदद लेकर आगे बढ़िए, लोगों को, पेशेंट को हील करिए। इसका मतलब ये है कि हमारा उद्देश्य तो एक ही है कि हमें रोगी को सही करना है। चाहे आप आयुर्वेद से करिए, चाहे आप मॉडर्न साइंस की मदद से लेकर करिए। हम नारी परीक्षण की भी टेक्नोलॉजी ला दी है, हम हर एक चीज की टेक्नोलॉजी ला सकते हैं। और लास्ट में मैं यही अंत में कहना चाहूंगी, सर्वश्रेष्ठ वैद्य बनने के लिए अपने इतिहास के पन्नों को पलटिए और आयुर्वेद को सर्वश्रेष्ठ बनाइए, बिना मॉडर्न साइंस की मदद लीजिए। मतलब कल ऐसा आएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हर एक डॉक्टर हट जाएंगे और सिर्फ हमें रोबोटिक्स की मदद लेकर आगे इलाज करना होगा। धन्यवाद।